गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है दोनों? यस मैम। ठीक है बेटा। पीडीएफ शो हो रहा है ना सबको? यस मैम हो रहा है। ठीक है। सो हमने कल बोस आइंस्टीन स्टैट स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम क्लासिकल वर्सेस क्वांटम स्टैट के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया था कि क्लासिकल स्टैट क्यों फेल हो गई थी और क्वांटम को क्यों अप्लाई करना पड़ा और दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। वहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। फिर से रिपीट करना है या क्लियर है? आगे चलो। बोलिए बेटा। मैम एक बार शुरू से करो। एनीवन? देखो, क्लासिकल स्टेट के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो वो जो है वो एनर्जी और वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली बता पाया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। लेकिन जैसे वो मतलब कुछ दूसरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था, जैसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना मेटल्स के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे इलेक्ट्रॉन गैस का और प्रोटॉन गैस का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं कर पाई थी, इसलिए वो फेल हो गई थी। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन किसके अंदर आते हैं? क्लासिकल के अंदर आते हैं। तो इसलिए ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इलेक्ट्रॉन गैस का और फोटोन गैस का। सो फेलियर होने की वजह से एक नई टाइप की थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं क्वांटम स्टैट बोलते हैं। तो क्वांटम के अंदर फिर हमने दो टाइप की स्टैट पढ़ी, एक बोस आइंस्टीन और एक फर्मी डिराक। ठीक है बेटा? यस मैम। उसके बाद बताया था मैंने क्लासिकल के अंदर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिकल के अंदर हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल मानते हैं एंड क्वांटम के अंदर हम पार्टिकल्स को इनडिस्टिंग्विशेबल कंसिडर करते हैं। क्लासिकल के अंदर सेल का साइज होता है, जितना हम स्मॉल बनाना चाहे बना सकते हैं, इवन वो जीरो को भी अप्रोच कर सकता है। जो फेस स्पेस का वॉल्यूम होगा वो जीरो को अप्रोच कर सकता है। और एक और चीज यहाँ पे ऐड होती है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है Ni/Gi। Ni होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, Gi होता है सेल, डिवाइड का मतलब पर यूनिट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल क्लासिकल के अंदर क्या होता है? लेस, वेरी लेस, लेस वन होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्यों होता है? उसका कारण यही है क्योंकि सेल का साइज क्लासिकल के अंदर क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है? ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। और क्वांटम के अंदर इसका अपोजिट आ जाएगा। क्वांटम के अंदर सबसे पहले हम पार्टिकल को, कौन से पार्टिकल को लेके चलते हैं जो कैसे होंगे? आपके इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है? दूसरा आता है ऑक्यूपेशन इंडेक्स के बारे में। उससे पहले हमने फेस स्पेस का वॉल्यूम पढ़ा था या मिनिमम साइज पढ़ा था फेस सेल का। क्वांटम के अंदर कितना होता है? मिनिमम h³ के इक्वल होता है या उससे क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो फेज स्पेस का साइज कह दो या फिर वॉल्यूम कह दो, क्वांटम के अंदर या तो एफ मिनिमम तो h³ के इक्वल होगा और ग्रेटर कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? उससे बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता। क्या छोटा पॉसिबल है लेस देन h³? बताइए, बोलिए बेटा, पॉसिबल है? नो मैम।
हाँ, तो पॉसिबल नहीं है ये क्वांटम के अंदर, ठीक है। और एक तो हमने देखा ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्लासिकल के अंदर वेरी लेस देन 1 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सेल का साइज इसमें हम स्मॉल बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल भी हम स्मॉल लेके चल सकते हैं, ठीक है। और क्वांटम के अंदर क्या होता है, Ni/Gi की जो वैल्यू होगी क्लासिकल अजम्पशन से बिल्कुल रिवर्स है। इसमें Ni/Gi या तो 0 के इक्वल होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, ठीक है। क्वांटम के अंदर, क्वांटम स्टेट के अंदर ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है Ni/Gi है, या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। लेकिन क्लासिकल के अंदर Ni/Gi की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सेल का साइज 0, मतलब जो साइज होगा सेल का वो या तो h³ होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है, छोटा नहीं होगा। इसलिए हम लेस देन वाली काउंट इसमें नहीं करेंगे, या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये दो कंडीशन हो सकती है क्वांटम के अंदर ऑक्यूपेशन इंडेक्स, ठीक है। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्या क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, बस आपको यहाँ Yes, पे ma'am. यही डिफरेंशिएशन यस मैम। है यस मैम। हमने पढ़ा है, उससे कॉरिलेट करके कि क्लासिकल के अंदर सेल का साइज स्मॉल होता है। स्मॉल होने की वजह से Ni/Gi की वैल्यू वेरी लेस देन 1 होगी, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल 1, एक से छोटी होगी। लेकिन क्वांटम के अंदर सेल का साइज या तो h³ होगा या उससे बड़ा होगा, तो इसलिए ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वैल्यू मतलब कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगी। 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। केवल ये दो ही कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है क्वांटम के अंदर। ऐसा उन्होंने मतलब इसको डिस्कवर किया, मतलब, ठीक है। ठीक है Yes, बेटा, ma'am. Yes, ma'am. एक और चीज मैंने बताई थी कि क्वांटम के अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे होता है क्वांटम स्टेट के अंदर। यस मैम। कौन से टाइप की स्टैटिस्टिक्स में? डायनेमिक मैम। नहीं, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक। फर्मी में मैम। फर्मी के अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे होता है, जिसमें क्या बताया गया था कि एक सेल में केवल एक ही पार्टिकल होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या फिर 0 हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होंगे, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। इसलिए ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्वांटम के अंदर या तो 0 होता है या 1 होगा या एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कौन से टाइप की स्टेट में आएगा बता सकते हो? बोस-आइंस्टीन में आएगा, फर्मी डिराक में आएगा? बोस-आइंस्टीन में आएगा ना। बोस-आइंस्टीन Yes, ma'am. एक्सक्लूजन को ओपन नहीं करती। ओबे नहीं करने का मतलब क्या है? एक सेल के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं ना, तो इसलिए ग्रेटर देन 1। और 0 या इक्वल टू 1 किसके अंदर आता है? फर्मी डिराक के अंदर आता है ऑक्यूपेशन इंडेक्स, क्योंकि फर्मी डिराक के अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे होता है, जिसके अकॉर्डिंग एक सेल के अंदर या तो एक पार्टिकल होगा या 0 पार्टिकल होगा, ठीक है। एनी सेल कंटेन आइदर 0 और 1 पार्टिकल, ठीक है। यस मैम। मेनली आपको ऑक्यूपेशन इंडेक्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लासिकल के अंदर कितना होगा, क्वांटम के अंदर कितना होगा, ये वैल्यू आपको लर्न करनी चाहिए, ठीक है। अब दो टाइप की हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, एक बोस-आइंस्टीन, एक फर्मी डिराक। अब यही इन दोनों में, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स में जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है यही सब बताया गया। पहले टाइप की कैटेगरी है जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ओबे कौन से टाइप की स्टैटिस्टिक्स करती है? फर्मी डिराक। फर्मी डिराक करती है ना बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक तो यही पॉइंट हो गया।
और बोस-आइंस्टीन के अंदर वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पार्टिकल्स ओबे नहीं करते हैं, वो आते हैं सारे बोस-आइंस्टीन में। एक डिफरेंस क्लियर है सबको? ठीक है। पॉली Yes, ma'am. प्रिंसिपल को ओबे करने का मतलब है कि एक स्टेट के अंदर दो आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं होंगे, एक सेल के अंदर केवल एक ही पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस आता है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स फर्मी डायरेक्ट के अंदर या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो क्यों होता है? क्योंकि एक सेल के अंदर दो आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं आ सकते फर्मी डायरेक्ट के अंदर, या तो एक आएगा या 0 आएगा। ठीक है। Yes, ma'am. इसलिए ऑक्यूपेशन इंडेक्स फर्मी डायरेक्ट के अंदर या तो 0 होता है या 1। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम पार्टिकल्स पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं फर्मियोन्स। क्या बोलते हैं? फर्मियोन्स। ये भी मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने दो टाइप की आपको स्टेट पढ़ाई थी, क्लासिकल और क्वांटम। वहां मैंने कुछ पार्टिकल्स बताए थे, ये पार्टिकल्स बोस-आइंस्टीन में आते हैं, कुछ पार्टिकल्स फर्मी डायरेक्ट में आते हैं। जो पार्टिकल्स फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ऑबे करते हैं उनको हम फर्मियोन्स बोलते हैं, और जो पार्टिकल बोस-आइंस्टीन स्टैट को ऑबे करते हैं उनको हम बोसॉन्स बोलते हैं। ठीक है। और फर्मी डायरेक्ट के अंदर सारे के सारे पार्टिकल की जो स्पिन होगी वो क्या होगी, हाफ इंटीग्रल होगी। ये भी बताया था, आई थिंक याद होगा तुम्हें, बताया था हाफ इंटीग्रल होती है। Yes, ma'am. और कौन से पार्टिकल्स आते हैं फर्मी डायरेक्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये भी सब बताया था। बस यहाँ पे एक ही चीज नहीं ऐड हुई है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, बाकी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आई थिंक सबको याद होगा। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. उसके बाद आती है बोस-आइंस्टीन, इसमें भी केवल एक ही चीज ऐड हुई है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। सबसे पहले तो वही बताया गया है, वो पार्टिकल्स जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऑबे नहीं करते हैं उनको तो हम बोलेंगे बोसॉन्स, ये ऑबे नहीं करते हैं। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, बोसॉन्स बोलेंगे। ठीक है। और इन जिसके अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे उनकी स्पिन कैसी होती है, इंटीग्रल होती है। कैसी होती है बेटा? Integral, ma'am. हाँ, इंटीग्रल स्पिन होती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे फोटॉन्स, पाई मेसॉन्स और कुछ और एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो सारे के सारे बोस-आइंस्टीन के अंदर आते हैं, तो बोसॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये पार्टिकल्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑबे नहीं करते हैं, इसका मतलब इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि एक सेल के अंदर केवल एक ही पार्टिकल होगा या एक भी नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कहने का मतलब Ni/Gi की वैल्यू कैन हैव एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब तो यहाँ पे था कि या तो एक होगा या 0 होगा, लेकिन इसके अंदर तो ऐसी कोई कंडीशन रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है कि एक होना चाहिए या एक भी नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक्चुअल में जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो होता है बोस-आइंस्टीन के अंदर, जो हमारा कितना होगा, एन हैव एनी वैल्यू। लेकिन क्लासिकल के अंदर ये दोनों टाइप की स्टेट किस में आती है, क्वांटम में आती है ना। क्वांटम में Ni/Gi की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। 0 और 1 किसके अंदर आएंगे, फर्मी डायरेक्ट के अंदर। और एक से ज्यादा का मतलब है कोई भी वैल्यू हुए किसमें आएंगे, बोस-आइंस्टीन में। और क्लासिकल स्टेट के अंदर जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है वो एक से बहुत छोटा होता है। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. और इस टाइप की स्टैटिस्टिक्स को हम बोलेंगे बोस-आइंस्टीन स्टैट। ठीक है। आई थिंक क्लियर है सबको। क्लासिकल वर्सेस क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर कौन से टाइप स्टैटिस्टिक्स आती है, उनके बीच में डिफरेंसेस बताओ क्या क्या है। बहुत सारे डिफरेंस मैंने यहाँ पे बता दिए हैं 2 पॉइंट्स। आई थिंक क्लियर है सबको। चलो आगे। Yes, ma'am. उसके बाद Yes, ma'am. टॉपिक है वो है आइडेंटिकल पार्टिकल्स का।
सबसे पहले आप सबको पता होगा आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बताइए बेटा। सिमिलर पार्टिकल जो सिमिलर हो, एक जैसे हो। लुक में, देखने में, ऑब्जर्वेशन में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कोई एनी प्रॉपर्टी के द्वारा, ठीक है, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अब बात आती है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो किस टाइप के होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, क्या हम उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं ये हम दोनों टाइप के स्टेट में देखेंगे। एक तो क्लासिकल के अंदर क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लासिकल स्टेट के अंदर, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे क्वांटम के अंदर क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वांटम के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल को, ये हमें चेक करना है। उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल शो कर रखा है, ध्यान से देखिए। क्लासिकल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डेंसिटी इतनी होती है 10 की पावर 25 मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। यस मैम। एग्जांपल से आपको शो हो जाएगा बेटा कि क्लासिकल के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं ना इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल के अंदर ये एग्जांपल है, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होती है वो 10 की पावर 25 में होती है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम कितना होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम की टर्म में मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बेटा। यस अब मैम। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि डेंसिटी 10 की पावर प्लस 25 है तो वॉल्यूम कितना होगा 10 की पावर माइनस 25। -20। हाँ ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स है उनका रेडियस होता है 10 की माइनस 10 मीटर क्लासिकल के अंदर, ये फिक्स वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा, अब मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल इन शेप में होंगे तो वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस 10 की माइनस 10 है उसका क्यूब होगा 10 की माइनस 30 का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो 10 की पावर में हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। यस मैम। अब ध्यान ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल का साइज, मॉलिक्यूल का साइज कितना है, मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 10 की पावर माइनस कितना है 10 की पावर माइनस 30, ठीक है। मॉलिक्यूल के साइज का मतलब होता है उसका वॉल्यूम, जैसे मैंने ये नहीं बताया था फेस पे सेल का साइज का मतलब होता है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का जो साइज है वॉल्यूम है वो कितना निकाला है 10 की माइनस 30, वो बहुत छोटा है जितना मतलब जो हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होता है 10 की पावर माइनस 25, कितना होता है बेटा 10 की पावर माइनस 25। क्या 10 की पावर माइनस 30 छोटा नहीं है 10 की माइनस 25 से, बताइए। यस मैम। अब इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, ये तो हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया और ये वॉल्यूम हमने निकाला है, ठीक है, उनके रेडियस से। वो ये जो वॉल्यूम जो हमने निकाला है उसका साइज वो बहुत छोटा है जितना वॉल्यूम अवेलेबल है, तो हम पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना गैस के हर एक मॉलिक्यूल से, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितना वॉल्यूम सभी मॉलिक्यूल्स का अवेलेबल है 10 के माइनस 25 वो बड़ा नहीं है एक मॉलिक्यूल के साइज से, इनमें डिफरेंस है ना दोनों में, दोनों वॉल्यूम में, है ना। क्या बेटा, Yes, ma'am, had difference. बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो हम हर एक मॉलिक्यूल गैस पूछ लिया तभी ठीक है। के क्लासिकल के अंदर जो पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं वो कैसे होते हैं डिस्टिंग्विशेबल। मम्मी जो ऐसे लोग हो ना उनका बेटा है सारा गई उनका। क्या कह रहे हो बेटा, हमें माइक ऑफ है ऑन है एक लड़की का। सिमरन का यस मैम।
किसका माइक ऑन है? सिमरन का ही है मैम। अपना माइक ऑफ रखिए। सिमरन 2715। बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जब मैं पूछती हूँ आप तभी आंसर कीजिए। तो मतलब ये दोनों वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है? तो अब पार्टिकल्स तो कैसे थे, या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स तो कैसे थे? दिखने में तो आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल थे ना, लेकिन वो कैसे हैं? डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज है 10⁻30 वो बहुत छोटा है, जो हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उससे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, क्लासिकल के अंदर पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ, अब आ जाइए क्वांटम के अंदर। अब हम देखेंगे पार्टिकल्स तो हमारे वही है, पार्टिकल्स कहें या फिर गैस का जो मॉलिक्यूल्स कहें, वो तो आइडेंटिकल तो है ही, लेकिन हमें देखना है क्वांटम के अंदर क्या वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे या इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। वैसे तो जनरली हमें पता ही है कि क्लासिकल के अंदर हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पढ़ते हैं, क्वांटम के अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, लुक में कैसे हैं? आइडेंटिकल है। तो हमें देखना है कि आइडेंटिकल होते हुए भी वो क्लासिकल के अंदर डिस्टिंग्विशेबल है, क्वांटम के अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल है। हाँ, एक चीज तो वेरीफाई हो गई है, क्लासिकल के अंदर वो कैसे है? डिस्टिंग्विशेबल। अब आ जाइए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम के अंदर कोई भी हम पार्टिकल पढ़ते हैं ना, उस पार्टिकल को डिस्क्राइब किया जाता है, उसके साइज को डिस्क्राइब किया जाता है एक वेव पैकेट से। क्वांटम में हम वेव से स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आप जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे फाइनल ईयर में, वहां देखना कि किसी भी पार्टिकल को आप डिस्क्राइब करते हो वेव पैकेट से। वेव पैकेट से आप बता सकते हो एक वेव बंडल से कि ये पार्टिकल है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, यस मैम। और जो उनकी जो पोजीशन है, मोमेंटम है उस पार्टिकल्स की, हम वो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्वांटम यस मैकेनिक्स मैम। के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स का वेव फंक्शन क्या करता है? ओवरलैप करता है। जैसे मान लिया ये एक पार्टिकल का वेव फंक्शन है, पार्टिकल को डिस्क्राइब किया जाता है वेव फंक्शन से, और दूसरे पार्टिकल का वेव फंक्शन इस पे क्या करेगा बेटा? ओवरलैप करेगा। वो ओवरलैप करने का क्या रीजन है? क्योंकि इसके अंदर पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो ये ऐसे ओवरलैप करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा? यस मैम। इसलिए पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। एक तो रीजन यही है क्योंकि इसके अंदर ओवरलैप करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल से दिखा रखा है, न्यूमेरिकल मतलब कुछ मैथमेटिकल सोल्व कर रखा है कि क्वांटम के अंदर हम पार्टिकल्स को कैसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हालांकि वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ऐसा देखा गया कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी होती है 10⁻28 पर मीटर क्यूब का ऑर्डर का, और हर एक इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम कितना होगा? फिर 10⁻28 होगा। ठीक है, अब यस मैम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मोमेंटम का फॉर्मूला ये मैंने कल बताया था, √2 me होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31, और एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻19 जूल होती है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम ये आ जाएगा। ठीक है, और पोजीशन निकालने के लिए अनसर्टेनिटी यूज करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा एच बाय डेल्टा पी, ये पोजीशन आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, उनका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर। पोजीशन तो हमें पता चली है, इसका मतलब उनका रेडियस है, ये रेडियस हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग है मेटल के अंदर, उनका ऑर्डर होगा ये। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे,
हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम है वो किस ऑर्डर का 10⁻28 और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम कितना 10⁻27। क्या ये नियर बाई सेम नहीं है वॉल्यूम? Yes, ma'am. सेम है। कितना अप्रोच कर रहा है? ये तो है 10⁻28 और ये 10⁻27 नियर बाई 27. का मतलब उनका जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम के अंदर वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेपरेटली आइडेंटिफाई ना करने का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल है क्वांटम के अंदर। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. तो समझ आ गया कि क्लासिकल आइडेंट। अब हमारे पास ये था ओवरऑल कंक्लूजन कि पार्टिकल्स थे हमारे पास आइडेंटिकल। वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसमें डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, किसमें इनडिस्टिंग्विशेबल। तो क्लासिकल के अंदर हमने प्रूव कर दिया डिस्टिंग्विशेबल होंगे और क्वांटम के अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसके बाद जो हमारी टाइप स्टार्ट हो रही है सेकंड टाइप क्वांटम के अंदर फर्स्ट टाइप। ऐसे तो तीन टाइप की स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हमने पढ़ ली है, सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप है स्टैट का बोस आइंस्टीन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रखी बोस आइंस्टीन के अंदर क्या क्या है। ठीक है, फिर पेपर में जैसे ये पूछ सकते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालो या फिर इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी को एक्सप्लेन करो, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट निकालो बोस आइंस्टीन के अंदर। ठीक है बेटा, तो Yes, सबसे ma'am. पहले बोस आइंस्टीन पूछ ले क्या है, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस फॉलो होती है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर यही बता रखा गया है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ये टाइप ऑफ स्टैट जो है इसके अंदर जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। हम प्रूव कर चुके हैं ये। Yes, ma'am. और उनकी जो स्पिन होगी वो कैसे होगी, इंटीग्रल होगी या हाफ इंटीग्रल होगी। बोस आइंस्टीन के अंदर जो Integral. पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन कैसी होगी, इंटीग्रल होगी या हाफ इंटीग्रल। Half integral. ध्यान से सोचिए बेटा। Integral. Integral, ma'am. तो हाफ कौन से टाइप की स्टेप के अंदर होगी, फर्मी के अंदर मैम। हाँ वेरी गुड, फर्मी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बोसॉन्स, ये मैं पहले बता चुकी हूँ ऊपर। ठीक है, फर्मी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं फर्मियोन्स। अब यहाँ पे कंसिडरेशन कर रखा हमने, एक सिस्टम मान लिया, सिस्टम के अंदर हमारे पास एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारे पास एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स आइडेंटिकल है लेकिन ये क्वांटम के अंदर आती है ये टाइप की स्टेट, तो कैसे होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स को एन पार्टिकल्स को डिवाइड किया गया कुछ लेवल्स में। ठीक है, या फिर ग्रुप्स के अंदर किस तरह से डिवाइड किया गया कि n1 n2 अप टू सो ऑन ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्रुप में। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, n है, उसको डिवाइड किया गया n1 प्लस में n2 अप टू सो ऑन कितना है ni पार्टिकल तक, ni तक। ठीक है, और सब पार्टिकल्स की क्या होगी, एनर्जी होगी कुछ रिस्पेक्टिव कांस्टेंट। पहले n1 पार्टिकल की एनर्जी u1 होगी, n2 की u2 होगी, ni की ui होगी। इस तरह से डिवाइड किया गया ग्रुप्स के अंदर। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. फिर क्या किया गया, कुछ सब लेवल्स बनाए गए, उनको हम बोला गया जीआई। ठीक है, कल हमने पढ़ा था जीआई की वैल्यू 1 पढ़ा था, वो होता है नॉन डिजनरेट केस के लिए। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी। Yes, ma'am.
क्या पढ़ा है? डीजनरेट क्या पढ़ा है? मैम ऐसे सेल्स जिनके एनर्जी लेवल सेम होती है। हाँ, और नॉन डीजनरेट? मैम ऐसी एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी डिफर करती है बाय सर्टेन वैल्यू। हाँ, तो अभी उसी एग्जाम्पल पर आ जाइए कल वाले में। तीन जो स्टेट थी, एक की एनर्जी -E थी, एक की एनर्जी 0 थी और एक की एनर्जी E थी। तो ये एनर्जी वेरी नहीं कर रही थी तीनों स्टेट के अंदर? कर रही थी ना उस एग्जाम्पल में एनर्जी वेरी, फोर्थ एग्जाम्पल में। Yes. तो एनर्जी वेरी कर रही है तो कैसा केस हो गया? नॉन डीजनरेट। तो वो ऑटोमेटिक जीआई की वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है? हम 1 ले लेते हैं। ये 1 कब नहीं होगी? जब कौन सा केस होगा? डीजनरेसी का होगा। कौन सा होगा? डीजनरेसी का। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। तो एक ये पर्टिकुलर रीजन भी हो सकता है उस चीज का। उसके बाद बॉस आइंस्टीन के अंदर कुछ कंडीशंस फॉलो होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तीनों कंडीशंस ये याद रखनी है आपको। बॉस आइंस्टीन स्टैट जब भी पढ़ेंगे तो ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। वो क्या क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशंस क्या है कि इस सिस्टम के अंदर, बॉस आइंस्टीन स्टैट के अंदर कोई भी सिस्टम होगा उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे एक दूसरे से। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे तो क्या होगा? मेनली हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, हर एक ith एनर्जी स्टेट का सब लेवल जो होगा उसके अंदर बहुत सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। सब लेवल्स जो होंगे उसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, जैसे 0, फिर ये 1, फिर 2 और लास्ट में कितना है? टू सोन Ni। ठीक है, ठीक है बेटा। एक मेरे पास ith एनर्जी स्टेट है, उस ith एनर्जी स्टेट के अंदर क्या होंगे? सब लेवल्स होंगे इस तरह से, और उन सब लेवल्स के अंदर ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे 0 से लेके Ni तक। ठीक है बेटा। यस मैम। तीसरी यस मैम। चाहिए, अब जितने भी ये पार्टिकल्स हैं 0 से लेके Ni तक, उनकी एनर्जी का सम। अब सभी पार्टिकल्स की क्या होगी? कुछ ना कुछ उनकी कांस्टेंट एनर्जी होगी, सेपरेट एनर्जी होगी। उन सबकी एनर्जी का सम डिफरेंट एनर्जी स्टेट के अंदर। अब अलग अलग एनर्जी स्टेट है हमारी, जैसे ये ith है, इसी तरह से कोई दूसरी एनर्जी स्टेट है। तो सब एनर्जी स्टेट के अंदर सभी पार्टिकल की एनर्जी का सम किसके इक्वल होना चाहिए? पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी यू मान ली, वो किसके इक्वल होगा? पहली एनर्जी स्टेट में एनर्जी पार्टिकल की, मान लिया पहली एनर्जी स्टेट में फर्स्ट पार्टिकल है उसकी एनर्जी U1 होगी, प्लस में दूसरी एनर्जी स्टेट में सेकंड पार्टिकल है उसकी एनर्जी U2 होगी। इसी तरह से लास्ट में ith एनर्जी स्टेट में I पार्टिकल है उसकी एनर्जी UI होगी। तो U किसके इक्वल आएगा? इन सब की एनर्जी के सम के इक्वल आएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद यहाँ पे कुछ शो कर रखा है, कुछ लेवल्स दिखा रखे हैं ये। ठीक है, सब लेवल्स दिखा रखे हैं। ये एक पूरा ith लेवल हो गया, इसको हम पूरा एक ith लेवल, और उसके अंदर ये क्या होंगे? सब लेवल। देखो जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया था। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल ले लिया, इसको एक लेवल बोलेंगे, और उसके अंदर ये क्या होंगे? ये सब लेवल्स होंगे। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ा है आपने सब लेवल्स के बारे में? यस मैम, ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स होते हैं ऑर्बिट के अंदर सब। हाँ, इसी तरह से लेवल्स, एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर ये सब लेवल्स होते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे क्या शो कर रखा है, यहाँ पे जस्ट इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये बता रखा है, आपने मतलब क्या किया है, यहाँ पे आपने कांस्टेंट एनर्जी यूज किया अप्रोक्सीमेट, मतलब इन सबकी एनर्जी का सम टोटल एनर्जी के इक्वल आया है। ठीक है, तो इक्वल आएगा तो अप्रोक्सीमेट आएगी वो एनर्जी, नियर बाई तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता कि टोटल एनर्जी 2 है तो सबकी एनर्जी का सम भी 2 ही आए। जैसे 1.9 आ गया या फिर 1.92 आ गया, 98 आ गया। ठीक है, तो वो कांस्टेंट एनर्जी जो होगी वो अप्रोक्सीमेट होगी। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट क्यों होती है, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो किस प्रिंसिपल में आप साइमल्टेनियसली पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऐसा कहना इम्प्रॉपर है Yes, ma'am. कि ith एनर्जी स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर, मतलब ith एनर्जी स्टेट के अंदर सारे के सारे ni पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली ui की इक्वल होगी। ui यहाँ पे मतलब उस ith एनर्जी स्टेट की एनर्जी है। वही तो बात है, कहने का मतलब यही तो है कि सब पार्टिकल की एनर्जी जो उस एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी होगी उसके इक्वल, मतलब देखो एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट ले ली, उसके अंदर क्या होंगे, लेवल्स होंगे, लेवल्स के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। तो सब पार्टिकल की एनर्जी का सम टोटल जो उस लेवल की एनर्जी है उसके इक्वल होना इम्पॉसिबल है।